जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्णा सौभरी आज आपको एक ऐसे सरल हृदय और राधा रानी के परम भक्ति कथा सुनाता हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसी कथाएं आपको सुनाता रहूँ। ये सत्य घटना है, प्राचीन काल की घटना है, बरसाने की घटना है ये। और ये घटना मैंने अपने गुरुजनों आदि से सुनी है, वही घटना आपको सुना रहा हूँ। एक सरल हृदय व्यक्ति बरसाने में रहा करता था। लाडली जी का परम भक्त था। प्रातःकाल मंगला आरती के लिए जाना, संध्या काल में आरती के लिए जाना, दिन भर राधा रानी के गुण गाते रहना। कोई भी कोई काम के लिए कहता तो मना नहीं करता था। इतना सरल हृदय था। हाँ जी भैया, अभी करता हूं आपके काम। ऐसा व्यक्ति था वो। राधा रानी की कृपा सदा उस पर बरसती रहती थी। इतना प्रेम राधा रानी से करता कि बस जो भी काम करता, बस राधा रानी की कृपा है भैया, राधा रानी की कृपा है, ऐसे बोलता रहता। इतना परम भक्त था। वहीं बरसाने से बाहर एक गुरुजी का आश्रम था। वहां सुबह शाम भी जाया करता आरती से। सुबह मंगला आरती के बाद आता था। इतना साधु हृदय था उसका, इतना सरल स्वभाव था। चाहे खुद भूखा रह जाए, लेकिन कोई संत और ब्राह्मण उसके यहाँ से भूखा नहीं जाता था, कभी उसके द्वार से भूखा नहीं लौटता था। ऐसा स्वभाव था। परिवार वाले भी उसके हिसाब से ही रहते, कोई बात नहीं है। ठाकुर जी कृपा थी, राधा रानी की कृपा ऐसी हुई, उसका विवाह हुआ। एक बढ़िया सुंदर सी बहू उसके घर में आई, पत्नी के रूप में एक लड़की उसके घर में आई। और उस कन्या ने भी आकर के उसके घर को महल जैसा बना दिया अपने संस्कारों से। एक देखिए, बताते हैं कि चाहे घर कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन सुलक्षणा पत्नी घर में आ जाए तो छोटे घर को भी वो बड़ा बना देती है संस्कारों के द्वारा। वैसा था, वैसी ही बहू आ गई घर में और दोनों आनंद से रहने लगे। साधु सेवा, संत सेवा और ब्राह्मण सेवा में कभी कोई कमी नहीं रहती। दोनों एक जैसे मिल गए और दोनों ही राधा रानी के परम भक्त। जैसे पति देव वैसे ही पत्नी। विचार करने लगे, आपस में कहने लगे कि हमारी कोई संतान होगी, लड़की हुई तो नाम रखेंगे राधा, और लड़का हुआ तो नाम रखेंगे कान्हा। ऐसे विचार कर रहे थे। समय निकलता रहा और जब समय निकला तो उनके यहाँ संतान ने भी जन्म लिया। और हुआ क्या, वही जो सोच रहे थे। लड़की पहले आ गई तो नाम रख दिया राधा, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही जन्म लिया, ऐसा वो सोचते थे कि हमारे घर में जो भी बालक आया है ना, वो राधा रानी की ही कृपा है हम पर, इसलिए वो बालक हमारे यहाँ पर आया है। ऐसा सोचा उन्होंने, बड़ी खुशी मनाई। लेकिन जब से उस कन्या का जन्म हुआ, उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता था। लड़की 3-4 साल की हुई और पत्नी चल बसी। बेटी को पालने में लग गया। जो समय निकलता उसको राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दिया करता था। भजन कीर्तन आदि में लग गया। बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई। अब तो पूरा समय वो भगवान के भजन में ही लगा रहता, राधा रानी के भजन में ही लगा रहता। आनंद से समय निकालने लगा। बेटी के विवाह की चिंता भी होने लगी, वर की तलाश भी करने लगा। उसका नियम बन गया था कि मुझे राधा रानी के मंदिर जाना ही जाना है।
सुबह मंगला के दर्शन प्रतिदिन करने जाता था, लेकिन रुकता नहीं था। लेकिन अब वो रुकने लगा था। राधा रानी से प्रार्थना करने लगा था, हे भगवती, हे लाडली जी महाराज, अब तो बेटी सयानी हो गई है, विवाह भी करना है, कोई प्रबंध भी नहीं है, अब क्या करें, आप ही जानो, आप ही देखो कोई लड़का कोई अच्छा सा हो तो बताओ। ऐसे प्रार्थना किया करता था। और कीर्तन होता तो कीर्तन में बैठ जाया करता। अब बेटी भी सयानी थी और पिता भी बेचारे बुढ़े हो गए थे, तो चिंता होती थी बेटी को पिता की कि कहाँ रह गए, कहाँ नहीं रहे, क्या है अभी तक नहीं आए, ऐसे सोचा करती थी वो। पिताजी जब घर पे आते, लेट लतीफ आते, रात को मंदिर से दर्शन करके कीर्तन आदि में बैठ जाया करते तो टाइम लग जाया करता था। तो कहती बेटी, अरे इतनी रात कहाँ कर ली, अरे भजन ही करते रहोगे कि भोजन भी करना है, थोड़ा जल्दी आ जाया करो, शाम को भोजन करना होता है। बेटी बेचारी पिता को भोजन करने के बाद ही भोजन किया करती थी। पिता को भोजन करा देती थी, उसके बाद ही भोजन करती थी। ऐसा स्वभाव था, संस्कार जो दिए थे ब्रज की है ना। ब्रज मंडल में तो यही है भाव, पहले अपने बुजुर्गों को भोजन दो, उसके बाद में आप खुद खाओ। सबको भोजन कराने के बाद में स्त्रियां ब्रज में भोजन करती हैं, ऐसा नियम है ब्रज का। मैया यशोदा भी तो कन्हैया को, नंद बाबा को आदि को भोजन कराने के बाद ही भोजन पाती थी। यही तो स्वभाव है और यही मर्यादा है हमारे ब्रज की। ब्रज की तो बात ही अलग है। और ब्रजमंडल में वो भी बरसाना, श्री राधा रानी का गांव, वहां की तो छटाई कुछ अलग होगी। तो वही स्वभाव उस बिटिया का था, पिताजी को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी। तो कहने लगी कि जल्दी आ जाए करो, दिन में कहीं बैठ लिया करो, कीर्तन भजन में जब बैठना ही है तो। मैं मानती हूँ ऐसा नहीं है कि आप प्रेम नहीं करते लाडली जी से, राधा रानी से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि घर को बिल्कुल छोड़ ही दो, देखना तो पड़ता है ना। ऐसे समझाती पिता को डांट डांट करके, बड़े प्यार से। तो पिताजी भी कहते, कोई बात नहीं बेटी, कल से थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ऐसे बोल दिया कर। एक दिन की बात थी, जब संध्या काल में दर्शन करने लाडली जी महाराज की गए वो व्यक्ति, तो एक संत मिले उनसे। संत ने कहा, भैया एक विनती करना चाहता हूँ, मेरे पास सामान ज़्यादा है, अधिक सामान है और मुझे नंदगांव जाना है और रात्रि अधिक हो गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति को बरसाने में सब लोग भगत जी कहा करते थे। तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज अब तो रात अधिक हो गई है, लेकिन एक काम करते हैं, सुबह सुबह चलेंगे, सुबह 4 बजे निकलेंगे, तो मैं आपको 1-2 घंटे में जैसे भी है मैं आपको बरसाना से नंदगांव छोड़ दूंगा। और क्योंकि देर लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी तो धूप निकल आएगी, और धूप निकल आएगी तो सूरज जानते ही हो कैसा है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी का समय था। तो कहने लगे, ठीक है भाई, तो मैं जल्दी आ जाना तुम, और सुबह जल्दी निकलेंगे। ऐसे कह के उस संत से, वो भगत जी महाराज थे, वो आ गए। आकर के बिटिया से कहा, बेटा एक संत हैं, उनको लेकर के मुझे कल नंदगांव जाना है, उन्हें पहुंचाने जाना है, उनके पास सामान ज़्यादा है, अधिक सामान है, अकेले ले नहीं जा सकते, तो मैं चला जाऊंगा साथ में छोड़ने के लिए। तो बेटे ने भी कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, आप छोड़ आना, लेकिन लौट करके जल्दी आना कि धूप हो जाएगी फिर, और धूप हो जाएगी तो फिर परेशानी होती है। तो ठीक है। बेटी का नाम तो राधा रखा ही था, तो राधा से ऐसे बोल करके वो रात्रि काल में भोजन करके सो गए। प्रातः काल जल्दी खड़े हुए और जल्दी खड़े होकर के संत के पास पहुंचे। संत से कहा, चलो महाराज, उन साधु से कहा, चलो महाराज। एक पोटरी अपने सर पर रखी संत की सामान की, और एक पोटरी कंधे पर लटका ली। आगे आगे आप और पीछे पीछे संत चल दिए। पहले क्या था,
कोई वाहन आदि नहीं चला करता था। पैदल के रास्ता ज्यादा थे, रथ आदि चला करते थे। तो पैदल पैदल बेचारा पगडंडी से नंदगांव की तरफ निकल लिया बरसाने से। अब धीरे धीरे पहुंचे नंदगांव, और नंदगांव पहुंचते पहुंचते उन्हें दिन निकल आया, सूर्य निकल आया, और वहां पर हो रहा था भजन कीर्तन आदि हो रहा था। और जहाँ कीर्तन हो भगत जी बैठे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कीर्तन को सुन करके संत को विदा किया वहीं पे। कहने लगे महाराज अब आपको जहाँ जाना हो वहाँ आप जाइए, और मैं तो यहीं कीर्तन में बैठता हूँ। महाराज जी को विदा करके और वो भगत जी महाराज जी थे वहीं पर बैठ गए, कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते टाइम हो गया, धूप तेज हो गई, सूरज निकल आया तेज। अब सूरज तेज हो गया तो ध्यान आया कि मुझे तो बरसाना ही पहुंचना है, और सूरज तेज होता चला जा रहा है। अब वो चल दिए बरसाने की तरफ। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, प्यास लगी, पानी का कोई साधन नहीं था, तो इस वजह से चक्कर आकर के रास्ते में ही गिर पड़ा। कन्हैया ने सोचा, कान्हा ने सोचा कि मेरी लाडली जी का परम भक्त है ये, और ये यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है। तो दौड़े दौड़े भगवान नंदगांव से पहुंची बरसाने, और जाके चिल्लाने लगे राधा रानी के द्वार पे, अरे ओ राधा, अरे ओ राधा सुनो। लाडली जी महाराज अपने महल से निकल के आई और बोली, हाँ बोलो क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो कन्हैया, मैंने देख तो सही, एक तुम्हारा भक्त है परम भक्त, वो रास्ते में पड़ा हुआ है। और कौन सा भक्त? राधा रानी की तो अनन्य भक्त है भाई, एक भक्त का ध्यान हो तो करें। मान कि जो आपके लिए हमेशा समय निकालता रहता है, जो आपके ध्यान में मग्न रहता है, जो आपके ही गुण गाता रहता है, जो भी कार्य करता है वो राधा रानी कृपा है ऐसा बोलता रहता है, आपके बरसाने का ही भक्त है, जिसे लोग भगत जी के नाम से भी जानते हैं। राधा रानी ने कहा, अरे वो तो बहुत ही सरल हृदय वाला भक्त है मेरा, कहाँ है ये गोविंद, बताओ तो सही कहाँ है। मान कि वो नंदगांव और बरसाने के बीच में जो रास्ता है ना, उस रास्ते में चक्कर खा करके गिर पड़ा है बेचारा, जाओ देखो। राधा रानी ने देखा धूप निकल रही है, तो एक मटके में जल लिया, और जल लेकर के राधा रानी ने उसकी बेटी राधा का रूप बनाया और उसके पास पहुंची। देखिए भगवान को भी भक्त के पास आना पड़ता है। ऐसी कृपा राधा रानी ने की कि उसकी बेटी का रूप बना करके उसके पास पहुंची, उस कृपा पात्र भक्त को कृपा दी जाकर के, और जल छिड़का। कहने लगे, पिताजी पिताजी खड़े हो जाओ, अरे आप यहाँ पे पड़े हो बेहोश, बताओ मैं वहां आपका इंतजार कर रही थी घर पे। ऐसे राधा रानी बोलने लगी उनकी बेटी के रूप में। भगत जी ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी थी और पानी कोई साधन नहीं था, इसलिए चक्कर आके गिर पड़ा मैं, लेकिन तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ गिर पड़ा हूँ? अरे मैं तो बरसाने से आ ही रही थी देखने के लिए, तो मेरे को बहुत देर हो गई, धूप निकल आई है, पिताजी पता नहीं कहाँ रह गए, देखने के लिए चली आई आपको, तो आप दिखाई पड़े मुझे। लेकिन एक काम करो, ये जल पीजिए आप, और जल पी करके जल्दी से आना, ये मटका भी साथ लेकर के आना, क्योंकि घर पे कोई मेहमान आया हुआ है, मैं उनकी देखरेख करूंगी जा करके। ऐसा कह करके वो राधा रानी और चली आई। भगत जी ने जल पिया, जल पी करके थोड़ा पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताए। जब सुस्ताए, थोड़ा सा आराम मिला, तो कलश जो था लेकर के आई राधा रानी, उस कलश को लेकर के चल दिए। जब बरसाने पहुंचे अपने घर, तो बेटी ने फिर सुनाना शुरू कर दिया, अरे पिताजी आपसे बोला था थोड़ा जल्दी आना, धूप हो जाएगी, आप धूप में आए हो, लेट हो गए हो, बताओ कोई प्रॉब्लम परेशानी हो जाती तो क्या करते, क्या होता बताओ हमारा, कहाँ रह गए थे बताओ। अब तो चुप। भगत जी बोले, बेटा तुझे तो पता है मैं कहाँ था, क्या हो गया था। राधा बोली,
मुझे क्या सौन आ रहे हैं? कहाँ रह गए थे आप? मुझे क्या पता है, बताओ कहाँ रह गए थे? बोले तू ही तो ये कलश दे करके आई मेरे लिए और पानी पीने के लिए बोल के आई और बोला कोई मेहमान घर पे आया हुआ, जल्दी से आना, मैं उसकी देख रेख करनी है, मुझे जा करके चाय पानी देना है। बताओ, दूध मठा देना है, आपने बोला था ऐसा तो। बेटी से कहा भगत जी ने। बेटी ने कहा मैं तो गई नहीं कहीं, मैं तो कोई मेहमान मेरे घर में आया ही नहीं, तो मैं कहाँ चली गई आपके पास में, और मुझे क्या पता आप कहाँ पे थे। बोले ये मटका तो तू नहीं दिया मेरे को पानी पीने के लिए। तो राधा ने कहा मैं तो कहीं भी नहीं गई घर से निकल करके, तो आपको ये मटका कहाँ से दे करके आ गई। तो भगत जी बैठे बैठे रोने लगे, कहने लगे कि मेरी लाडली जी महाराज बेटी के रूप में मेरे पास में पहुंची हैं और उन्होंने ही मुझे यह कलश दिया है पानी पीने के लिए, और मैं अभागा राधा रानी को पहचान भी नहीं पाया। मैं तो बेटी समझ करके उनसे कहने लगा कि आता हूं बेटा अभी। बताओ, सारी कथा बताई फिर कि ऐसे ऐसे तुम्हारे रूप में राधा रानी मेरे पास पहुंची और उन्होंने यह मटका मुझे दिया, पानी पीने कहा और कहा घर पर मेहमान आए हैं, पिताजी जल्दी घर आना। तो मैंने सोचा चलो चलता हूँ, मैं सुस्ता कर थोड़ा समय आ गया। दोनों बाप बेटी बैठ करके खूब रोए हैं। धन्य है लाडली जी महाराज के लिए जो आज कृपा बरसाई है हम पर और हमें दर्शन दिए हैं। दोनों बाप बेटी राधा रानी के मंदिर पहुंचे और जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगी कि हे राधा रानी आपकी कृपा से ही हम हैं, और आपकी कृपा ना होती तो हम कहाँ से होते। आपने जो कृपा हम पर बरसाई है ना, दर्शन दिए हैं, चाहे बेटी के रूप में क्यों ना दिए हो, हम उस दर्शन की कृपा से धन्य हो गए। आपकी ऐसे ही कृपा हम पे सदा बरसती रहे। और दोनों ही राधा रानी के भजनों में लग गए। अपने जीवन को धन्य करना है तो राधा रानी के भजनों में, कान्हा के भजनों में जीवन को लगा दो, उन्हीं के ध्यान में जीवन को लगा दो। आज भी ब्रजमंडल के ब्रजवासी लोग जो है ना, प्रातःकाल मंगला आरती के लिए जाया करते हैं। बहुत बहुत दूर दूर के गांवों से लोग वाग पैदल ही जाया करते हैं मंगला आरती के लिए, गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए। देखिए, मंगला आरती के दर्शन करने पैदल जाते हैं और पैदल ही चले आते हैं। आज के दिन भी मैं बताता हूँ, इस समय पे भी ऐसा नहीं है, प्राचीन काल से नहीं, अब की भी बात मैं बता रहा हूँ। आज भी लोग वाग ब्रजमंडल में जाते हैं दर्शन करने के लिए लाडली जी महाराज की। बोले राधिका रानी की जय। आप भी जाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं श्री राधा रानी के दर्शन करके, गैवर वन की परिक्रमा करके और ब्रज 84 कोस आदि की गिरिराज जी की परिक्रमा करके आप धन्य बनाएं अपने जीवन को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।